हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में। पहला पार्ट दिया 140, तो देखिए 140 इसके हम अगर फैक्टर करें फैक्टर 3 मेथड से, तो क्या होगा आपका 2 से फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 70 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका होगा ये 35, और 35 में अगर फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, जिसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, किसका, ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो इसी टाइप से आप रिमेनिंग इसके जो भी 2 या 3 पार्ट है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर करने हैं, पहले फैक्टर करके उनको प्रोडक्ट के रूप में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है, और उसके बाद उसको वेरीफाई भी कराना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट लिया 26 एंड 91, हमें इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम जब निकल आए तो एक रूल है, वो रूल को वेरीफाई कराना है। ठीक है, रूल्स क्या, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। तो देखिए 26 है हमारा, 26 से वेक्टर करते हैं, 2 से आएगा आपका 30, और 30 में क्या 30 होता ही है। ऐसे ही 91 के फैक्टर कर रहे हैं हम, तो 91 का 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा आपका 30। तो 26 जो आया वो आया 2 मल्टीप्लाई 30, 91 जो आया वो आया आपका 7 मल्टीप्लाई 30। तो जो एचसीएफ होगा इनका वो होगा दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है, दोनों फैक्टर्स का जो कॉमन पार्ट है वो है एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 30। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपका ईच नंबर आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। देखिए 2 इंटू 30 2 इंटू 30, 7 इंटू 30 7 इंटू 30। कोई भी नंबर हमारा शेष न रहेगा, सभी नंबर्स आ जाएंगे, तो वो होता है एलसीएम। अगर कोई नंबर यहाँ पे 1 टाइम्स है और इसमें 2 टाइम्स है, तो एलसीएम में 2 टाइम्स वाला लिया है पावर में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 7 या 14, 14 3 या 42, कैरी आएगा आपका 4, 41 या 14, 14 और 4 180। 180 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 इसका क्या रहा, एचसीएफ रहा, और 180 का एलसीएम रहा। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है दोनों नंबरों का, और उसको वेरीफाई कराना है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये होगा आपका 26 मल्टीप्लाई 91। तो 26 बन गया, 26 कैरी आएगा आपका 2, और 26 9 जा होता है 34, 2 34 और 2 36, ये हो जाएगा। अब एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम था आपका 182, एचसीएफ था आपका 30। 32 या 26 कैरी आएगा 2, 13 8 या 104, 104 और 2 106, कैरी आएगा 10, 31 या 30, 13 और 10 23। तो आप देख रहे हैं दोनों नंबर कैसे हैं आपके, सेम है। देखिए जब दोनों नंबर सेम है, सो यहां से क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से है। 3 नंबर दे रहा है, 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रहा है आपको 12, फर्स्ट पार्ट में 15 एंड 21। इन तीनों नंबर्स के फैक्टर करके और इनके एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो 12 के अगर हम फैक्टर स्टार्ट से कर सकते हैं, नहीं वही करते हैं। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। 15 के फैक्टर 3 5 या 15, 5 1 या 5। 21 के फैक्टर 7 3 या 3 7 या 21 और 7 1 या 7। तो पहले फैक्टर हुए 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर हुए 3 × 5 और 21 का फैक्टर हुआ 3 × 7। तो एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कॉमन है 3, तीनों नंबर्स में इट इज द एचसीएफ। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में प्रत्येक नंबर आता है तो 2 टाइम करेंगे इनटू 3 कर चुके हैं, इसलिए 5 और 7। 3 × 5 3 × 5, 3 × 7 3 × 7, 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 सब नंबर है। मल्टीप्लाई कर लो 2 या 4, 4 3 या 12, 12 आ गया 60 और 67 या 420। तो एलसीएम इसका आ गया 420। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट आप इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे थर्ड के। ओके, और आगे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ है वो देख लें। एक क्वेश्चन नंबर 4 में रहा आपको एचसीएफ 2 नंबर दिए उसमें 306 और 657 और इक्वल टू दे रहा है 9 और इन्हीं का एलसीएम हमसे फाइंड आउट कर रहा है। 306 657 इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, जीरो दैट हम क्या जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम ये बात जानते हैं इसी तरीके से। सो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपका कितना है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन एचसीएफ कितना है हमारा 9 3 या 27 बचेगा 3 36 9 4 या 36। सो ये आपका बचा 34 मल्टीप्लाई 657। इसका मल्टीप्लाई करना है 657 का 34 से 4 7 या 28 कैरी आएगा 2 4 5 या 20 22 कैरी आएगा 2 4 6 या 24 और 2 26 3 7 या 21 कैरी आएगा 2 3 5 15 2 17 कैरी आएगा 1 3 6 18 18 और 19 8 3 3 10 और 12 आंसर आएगा 2 2 3 3। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं कल।